देखिए उदाहरण 4 में है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अभी तक हम लोग क्या बनाए थे कि बहुपद दिया हुआ होता था और उसका शून्यक निकालते थे, है ना। और यहाँ पे आपको शून्यक दिया हुआ है, शून्यकों का शून्यक दिया हुआ नहीं है, शून्यकों का योग दिया हुआ तथा गुणनफल दिया हुआ है और इससे हम लोग को बहुपद ज्ञात करना है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो देखिए -3 कर्मशः, कर्मशः का मतलब है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल, योग पहले है और गुणनफल बाद में है। हाँ, तो योग -3 है और गुणनफल क्या है 2 है, उसी का मतलब होता है कर्मशः कि मतलब उसके बाद वो उसका वैल्यू हो। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे एक द्विघात बहुपद मान लेंगे। चलो मानते हैं, माना ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है। मान लिए ऐसे ही शकल का होता है ना द्विघात बहुपद, x² होगा, उसके साथ कोई कॉफिशिएंट होगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, फिर x होता है चाहे उसका कॉफिशिएंट कुछ भी हो, है ना, 1 2 0, c अचर पद कुछ भी होता है। तो ये हो गया एक द्विघात बहुपद मान लिए हम लोग। और फिर क्या मान लेते हैं, और इसी में ये भी मान लेते हैं कि माना इतना इतना एक द्विघात बहुपद है और अल्फा बीटा इसका शून्यक है, क्योंकि द्विघात बहुपद में कितना शून्यक होता है, 2 शून्यक। तो हम लोग 2 शून्यक मान लेते हैं और अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब क्या होता है, यहाँ पे उसको मान लेते हैं, यहाँ पे अल्फा एक शून्यक है और बीटा एक ये है। जैसे ए बी क्या होता है, एक चीज दर्शा देते हैं कि अल्फा एक शून्यक है, अल्फा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, है ना। अल्फा और बीटा एक शून्यक है, 2 शून्यक है, माना इतना इतना द्विघात बहुपद है और अल्फा बीटा इनके शून्यक है, इनके 2 शून्यक है। हम मान रहे हैं कुछ मानना होगा ना, तो अल्फा बीटा मान लेते हैं, हम उसको गामा डेल या फिर कोई दूसरा भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अल्फा और बीटा ही मानना है। हाँ, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ ए बी हम लोग इसलिए नहीं माने क्योंकि ए बी पहले से ही तो यहाँ पे कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट और शून्यक के बीच में डिफरेंट पता चले, इसलिए हम लोग को अलग अलग मानना पड़ा। यहाँ पे ए बी और यहाँ पे अल्फा बीटा, समझ गए। ए बी भी मान सकते हैं और यहाँ पे अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं उसका कॉफिशिएंट। यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई ये डाउट्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो देखिए ये तो द्विघात बहुपद हो गया और ये उसका 2 शून्यक हो गया। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है क्या कि शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, -3 शून्यकों का योग। तो हम लोग निकालते हैं, अब लिख देना या इसलिए लिख देना, शून्यकों का योग। हम लोग क्या शून्यक माने हैं, हाँ शून्यक क्या है, अल्फा बीटा। योग मतलब दोनों को जोड़ देना पड़ेगा ना, और हम लोग को योग दिया हुआ कितना है, -3 दिया हुआ है, तो इतना बराबर क्या होना चाहिए, -3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग शून्यकों का योग क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बाई x² का गुणांक, है ना। यहाँ देखिए इस -3 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, -3/1 -x का गुणांक यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है,
x का गुणांक क्या दिया हुआ है? b। तो माइनस तो पहले से ही दिया हुआ है, माइनस b बाई, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया हुआ है? a। हो गया। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी हम लोग शून्यक क्या माने हैं? अल्फा और बीटा। तो गुणनफल मतलब गुना करना होगा, तो अल्फा और बीटा को हम लोग क्या कर दिए? गुना कर दिए। क्या हो गया? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हो गया। तो गुना करके हम लोग को क्या मिला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? शून्यकों का गुणनफल बराबर 2। तो इन दोनों को गुना करने से हम लोग को क्या मिलना चाहिए? 2। फॉर्मूला में क्या है? शून्यकों का गुणनफल बराबर अक्षर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अक्षर पद बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद अक्षर पद क्या दिया हुआ हम लोग का? जो बहुपद हम लोग माने हैं उसमें अक्षर पद क्या है? c है। तो ऊपर क्या लिखेंगे? सबसे पहले इस 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। हाँ, अक्षर पद c, एक्स स्क्वायर का गुणांक a। ध्यान दीजिए, अच्छा ध्यान दीजिए, b बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले a बराबर लिखते हैं। a बराबर क्या है? 1। हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि a बराबर 1 है, b बराबर -3 है कि 3 है? माइनस तो यहाँ पे भी है। b का वैल्यू क्या है? 3 ओनली। c बराबर 2। तो अब हम लोग जो माने थे द्विघात बहुपद माने थे ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम लोग जो बहुपद माने थे, ये हाँ बहुपद माने थे द्विघात बहुपद, तो वो क्या बन जाएगा? इसका वैल्यू यहाँ पे रखने पर, अतः इतना बराबर इतना, इसका वैल्यू इसलिए द्विघात बहुपद लिख देना। डोंट टॉक। देखिए यहाँ पे a की जगह हम लोग क्या रखें? 1, और एक्स स्क्वायर है, b कितना है, c कितना है, 2। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 तो लिखा नहीं जाता है ना, 3x लिखा नहीं जाता है, मतलब 1 गुना होके वही एक्स स्क्वायर ही हो गया 2। तो इतना आंसर हो गया हम लोग का। नोट डाउन कीजिए, छोटा है। हाँ।